बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये है विद्या की रेखा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम देखो। ये सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला जिसका प्रयोग वो रोज सुबह अपनी दातून काटने के लिए किया करता था। उस चाकू से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ से खून बहने लगा। तब वो गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। ये देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देता है। तो दोस्तों, ये विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्याय की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोग चाहे जो भी बोलें, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के दम पर जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अगर हम चाहें तो हम वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहें। जैसे एक बुरा व्यक्ति होता है, वो चाहता है कि हाँ, वो जैसे उसने चाहा कि हम चोर बने, डकैत बने, तो उस चीज़ में वो मुकाम हासिल करता है ना। जैसे उदाहरण लीजिए आतंकवादियों का, तो वो चाहते हैं ना कि हम बने, तो किस तरह से वो बन करके बन जाते हैं और किस तरह से दुनिया का सब कबाड़ा करते हैं। तो इस तरह से अगर हम अच्छी सोच रखते हैं अपने अंदर, अगर हम चाहते हैं कुछ बनना, तो हम बन सकते हैं। बस अपने अंदर दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय हमारा पक्का होना चाहिए। एक डॉक्टर, इंजीनियर, अगर हम जो उनके पास में शक्तियाँ होती हैं, जो उनके पास में बुद्धि होती है, वो कोई अलग से तो कुछ खाते नहीं है, खाते तो यही भोजन ही है ना। कि ऐसा तो नहीं कि बहुत मेवा मिष्ठान खाते हैं। और आज के युग में मेवा मिष्ठान, फल फ्रूट्स खाना कोई छोटी बात नहीं है, वो सभी के लिए उपलब्ध है क्योंकि इतना सस्ता है। दूसरी चीज़, अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ बनना है, तो जो एक डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, उसने अपनी शक्ति को पहचाना, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। बस हमें क्या करना है, अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय रखना है, दृढ़ संकल्प रखना है कि मुझे ये कार्य करना है तो अवश्य ही पूर्ण होगा।